सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस द्रव्य संग्रह की आज भी हमारी ये 5वीं कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने 13वीं गाथा तक स्वाध्याय किया था। अब आगे की कक्षा के लिए मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करता हूँ। उससे पूर्व हम द्रव्य संग्रह का ही मंगलाचरण करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें जो भी उपस्थित हैं यहाँ पे। जीवम अजीवम दब्बम किन्वर वसहेण जैन निडिठम ते विंद विंद बंधम बंदे तम सर्वदा सिरसा। हम कक्षा को प्रारंभ करेंगे। सभी को नमो प्रणाम। आज बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम जैन धर्म के जो प्रमुख द्रव्यों की विवेचना है उसको इस द्रव्य संग्रह के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानता। ये सबसे बड़ी विशेषता जैन धर्म की है। क्योंकि ये जितनी ये सृष्टि है, चाहे जीव लोक हो चाहे कोई भी हो, किसी तरह की हो जो सृष्टि है, सृष्टि में सब कुछ आ जाता है। वो नेचुरल है, स्वाभाविक है। इसको किसी ने बनाया नहीं, किसी ने कुछ उसका निर्माण नहीं किया, ना कुछ किया। ये अपने आप प्रारंभ से रही है और अंत तक रहेगी। तो इसमें ईश्वर कर्तृत्व नहीं है, बल्कि ये जो हमारी ये जो पूरी सृष्टि है, ये सृष्टि का जो अपने आप जैसे चलती है, तो वो 6 द्रव्य उसमें बतलाए हैं: जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये पूरी सृष्टि इन्हीं से चल रही है, ध्यान रखिएगा। यद्यपि पूरी सृष्टि में 2 प्रकार के द्रव्य हैं मूल रूप में, जीव और अजीव। अब इसमें इसमें जो आया है, जो 14वीं गाथा है, हम लोग अभी तक पढ़ चुके। गुण स्थान और मार्गणाओं की दृष्टि से जीव की क्या स्थिति रहती, क्या उसके विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ेंगे कि देखिए, आप लोग तत्वार्थ सूत्र अगर पढ़े हुए हैं तो तत्वार्थ सूत्र में सब कुछ आ गया, और वही बातें इस द्रव्य संग्रह के माध्यम से बतलाई जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब जीव संपूर्ण कर्मों से, यानी ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से मुक्त हो जाता है, तो फिर वो ऊर्ध्वगमन करता है, और ऊर्ध्वगमन करके फिर उन्होंने देखो तत्व सूत्रकार ने कई लक्षण भी बतलाए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो विशेषताएं बताई कि क्यों उन्होंने एक दीपक का जलाया कि जैसे दीपक जलाती तो उसकी जो लौ होती है ऊपर कोई जाती है। कहीं उन्होंने एरंड बीजवत अग्नि शिखा बच्चे, ये सब चीजें कही हैं। यानी जैसे एरंड का बीज जब सूख जाता है, फल जब सूख जाता है उसमें पेड़ में लगा हुआ, और जब अपने आप धूप से खुलता है तो उसके बीज उछटते हैं तो सब ऊपर को जाते हैं। इस तरह से उन्होंने तूंबी का उदाहरण दिया कि जैसे मिट्टी में लपेट करके हम तूंबी को पानी में डुबो दें तो वो जैसे जैसे मिट्टी उसकी अलग होगी, वो कहाँ जाएगी, तूंबी ऊपर को आ जाए। तो ये सब चीजें, यही चीजें इसमें भी बतलाई हैं। इसमें थोड़े दूसरे ढंग से कह दिया है। उन्होंने कहा है, देखिए मैं गाथा पढ़ रहा हूं, अभी किसी से पढ़वा लेंगे, आप लोग देखिएगा इसको। विपुल, इसको पढ़वा लेना किसी से। हाँ देखिए, इन्होंने प्रस्तुत की है। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ठिदा निच्चा उपाद वयेहिम संयुक्ता। ये बतला दिया है, एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। निकम्मा 8 गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयग्ठिदा लिच्चा उपाद वयेहिम संयुक्ता। देखिए इसमें कितनी बिल्कुल सरल, और मुझे तो इनके उस पे आती है बात कि कितने ये जो नेमी चंद्र आचार्य हैं, जो मुनि के रूप में मुनि नेमी चंद्र प्रीति है, तो ये
कितने मतलब ज्ञानी थे और कितनी कला आती थी कि एक गाथा में कितनी चीजों को भर देना। तो देखिए इन्होंने क्या कह दिया है, इसमें जीव का सिद्धत्व भी बतला दिया है और ये भी बतला दिया कि वो ऊर्ध्व, उसका स्वभाव जो है ऊर्ध्वगमन है। देखिए अपन देखते हैं निक्कम्मा, देखिए यहीं से चले अपन सीधे, यानी निक्कम्म माने कर्मों से रहित। और कर्म कौन है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 कर्म, इनसे रहित। देखिए अपन लोग, आपको बतलाएं, अपन लोग मतलब लोक में जब कोई काम कुछ नहीं करता, कुछ बचा नहीं रहता शेष काम करने के लिए, या कुछ करता नहीं है, तो अपन लोग कहते हैं निकम्मा, निकम्मा है ये व्यक्ति। देखिए ये शब्द यहां से निकला है। और अनेक शब्द ऐसे हैं जैन धर्म के पारिभाषिक शब्द जिनमें, जिनको, या प्राकृत के शब्द जिनको लोक में प्रचलन है मगर अर्थ दूसरा बदल गया। अब यहाँ पे जो लोक में हम कह रहे हैं निकम्मा है, माने कुछ करता धरता नहीं, और यहाँ पे जो निकम्मा, निष्कर्मा, इसका अर्थ होगा कि ये कि जो जितने कर्म थे उस जीव में, वो सबसे रहित हो गया, सारे कर्म निकल गए, खत्म हो गए, सब कर्मों की नजरा हो गई, 8 कर्मों की नजरा हो गई। निकम्मा 8 गुणा। और जिनको देखिए 8 कर्मों के नष्ट होने से, जब 8 कर्मों नष्ट हो गए तो क्या होता है? 8 गुणा, 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। 8 गुण। अब 8 गुण, अब अभी हम इसका बतलाएंगे कौन है 8 गुण। पहले अपन गाथा कार लगा लें। और किंचूड़ा चरम देह दो सिद्धा। चरम माने होता अंतिम, चरम देह से, यानी जो अंतिम शरीर है उससे किंचूड़ा माने किंचित कम, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। और कैसे होते हैं? लोयज्ञ ठिदा, लोक के अग्रभाग में स्थित हैं, नित्य हैं। और ये भी कह दिया है वो नित्य, मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित होकर के बैठ जाते हैं, नित्य हैं। और उत्पाद व्ययम संयुक्ता, यानी उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हैं। देखिए ये क्यों कहना पड़ा? देखिए कितनी बड़ी, मतलब आचार्य ये देखते हैं कि ऐसा ना हो कि कोई भी बात हम कह रहे हैं तो उसका कोई गलत अर्थ निकाल दे। तो उन्होंने ये भी कह दिया, जैसे मान लीजिए कहा ठीक है सब कर्म नष्ट हो गए, 8 कर्म, और सिद्ध भगवान ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पे जाकर के विराजमान हो गए। अब इसका मतलब होता है, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इसका मतलब वहां पे निष्कर्म है, कोई कर्म नहीं बचे, कुछ नहीं बचे, तो क्या वो निर्जीव है क्या? या वो द्रव्य के रूप में बचे कि नहीं बचे, द्रव्य है कि नहीं है? तो देखिए उन्होंने ये कह दिया उत्पाद व्यय संयुक्ता, यानी देखिए वो उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त हैं, यानी उन सिद्ध भगवान में भी निरंतर उत्पाद व्यय और द्रव्य निरंतर हो रहा है। अगर ऐसा, जहां उत्पाद व्यय द्रव्य में, जहां ये सब कोई द्रव्य में नहीं होगा तो द्रव्य नहीं रह जाए, क्योंकि इन्हीं से द्रव्य के लक्षण यही है। वो इसमें कहा ना, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत द्रव्य लक्षणम तत्व। तो ये यहाँ पर इन्होंने बता दिया। अब एक बार फिर से लगाते हैं, जिन्होंने ज्ञानावरणादि सब कर्म नष्ट कर दिए हैं, यानी जो निष्कर्म हो गए हैं, जिनके कर्म 8, जिनके 8 कर्म समाप्त हो गए हैं, उनसे रहित हो गए हैं 8 कर्मों से, 8 गुणा। और देखिए एक एक शब्द में कितनी मार्मिक वो बात छिपी है। और जिनके 8 कर्मों के नष्ट होने से 8 गुण प्रकट हो गए हैं। और आप ये भी कह दिया, देखो एक ही गाथा में कितनी बातें कह रहे हैं। और वो सिद्ध भगवान होते हैं, तो जो अंतिम शरीर है चरम देह दो, चरम देह तह, दो का मतलब तह, देह से, यानी चरम देह से किंचूणा मतलब किंचित कम, यानी जितनी चरम देह अंतिम जीवन की, जीव की अंतिम जो देह है वो उतनी पूरी की पूरी नहीं, बल्कि थोड़ी सी कम, ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं।
और वो लोयज्ञ ठिता नित्या, वो नित्य लोक के अग्रभाग में स्थित होते हैं, नित्य हैं, उत्पाद व्यय ही संयुक्त, और उनमें निरंतर उत्पाद व्यय से युक्त रहते हैं वे। अब ये देखते हैं कि 8 गुण कौन है। तो देखिए 8 गुण कौन है, आप ये देख लीजिए कि ये अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अव्ययवाद सुख, अव्ययवाद गुण है, सम्यक्त्व यानी चारित्र्य, और अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व और अनंत वीर्य। ये 8 गुण प्रकट होते हैं सिद्ध भगवान की। ये सिद्ध भगवान के लक्षण है कि उनमें ये 8 गुण निरंतर रहते हैं, वो तभी वो सिद्ध भगवान कहलाते आते हैं। तो ये कह दिया इन्होंने। इस तरह से इस श्लोक का, इस गाथा का ये अर्थ होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर किसी से पूछ के आगे बढ़ते हैं। यानी ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से रहित, 8 गुण सहित और छोड़े हुए अंतिम शरीर से कुछ कम, कम क्या, आत्म प्रदेशों वाला, यानी कुछ शरीर, अंतिम शरीर से कुछ कम आत्म प्रदेशों वाला, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त से युक्त सहित लोक के अग्रभाग में अवस्थित ऐसे जीव सिद्ध कहलाते हैं। ये पूरा बहुत अच्छा, मतलब ऊर्ध्वगमन भी कह दिया और सिद्ध भगवान का लक्षण भी बता दिया पूरी तरह से। इससे बढ़िया आपको कभी कोई पूछे कि अच्छा ठीक है, अपन जैसे प्रणमोकारमंत्र पढ़ते हैं तो उसमें आता है नमो अरिहंताड़म पद, दूसरा पद है नमो सिद्धाड़म। कोई पूछ ले सिद्ध क्या है, तो आप ये गाथा बोल दें तो निश्चित रूप से आपकी पूरी जो उसका अर्थ है, उसका सिद्ध भगवान का लक्षण निकला। अब विपुल इससे किसी से इसका पढ़वा लो और पूछ भी लो। चलिए प्रिंसी जी आप गाथा पढ़िए और उसका अर्थ कीजिए। जी। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देहदो सिद्धा लोयक्क ठिरा निच्चा उपादव येहिम संयुक्ता। यानी यहाँ पे बताया है नहीं, एक मिनट। तो पहले शुद्ध गाथा पढ़ो। तुमने प्रयास किया है, पहली बार पढ़ी, फिर भी अच्छा पढ़ा, मगर अभी भी बहुत सी कमियां हैं। एक बार फिर से देखो, आराम से धैर्य से पढ़ो, जैसे हम पढ़ रहे हैं। आपको एक बार फिर से बता दे रहे, वही ध्यान रखना, इस तरह पढ़ना है और इस शब्द को इस तरह बोलना है। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ ठिदा लिच्चा उपाद वयेहिम संयुक्ता। देखिए शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। सुनने वाला चाहे तो आपके बोलने पर उसको नोट कर सके, बिना देखे उसको लिख सके, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। फिर से प्रयास करिए आप। जी। निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणा। नहीं, एक मिनट, आपको द्वत्व डबल जो शब्द है उनको वैसे पढ़ो ना। निक्कम्मा लिक्कम्मा नहीं, निक्कम्मा। हाँ 8 गुणा किंचुणा चरम देहदो सिद्धा लोयक्क ठिरा निच्चा उपाद वयहिम संयुक्ता। ठीक है। निक्कम्मा 8 गुणा यानी कि 8 गुणा मतलब 8 गुणों से। नहीं, अभी पहले निक्कम्मा का अर्थ बोलो ना, एक शब्द। हाँ, निक्कम्मा यानी कि 8 कर्मों से रहित। हाँ, बहुत अच्छा। और 8 गुणा यानी 8 गुणों से सहित है। ठीक। किंचुणा यानी कुछ कम। चरम देह दो यानी अंतिम शरीर। चरम देह मतलब अंतिम शरीर। सिद्धा यानी कि सिद्ध भगवान से, यानी कि सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित है और 8 गुणों से सहित है और अंतिम शरीर से कुछ कम है। आगे बताया है लोयज्ञ ठिदा निच्चा, यानी कि लोयज्ञ यानी लोक में। कहाँ पे? ऊर्ध्वलोक गमन में। नहीं,
लोक के अग्रभाग में, ऐसे सब उसी को बोलो ना, फिर उसके हाँ। बाद में कह दो हाँ सब लोक के ऊपर। हाँ लोक ठीक के अग्रभाग में है। स्थित, नित्य यानी नित्य, नहीं थिदा, स्थित है। स्थित है। लोक के अग्रभाग में स्थित है, हाँ नित्य है। स्थित है, स्थित है। उत्पाद व्यय संयुक्ता यानी कि उत्पाद और व्यय से संयुक्त है, संयुक्ता यानी संयुक्त है। किससे सहित है? उत्पाद व्यय यानी कि उत्पाद और व्यय से। नहीं, और द्रव्य भी कहो, ध्यान रखिएगा। अपन जब इस तरह बोलते हैं तो उत्पाद में द्रव्य एक साथ होते हैं, तभी वो जीव का लक्षण, वो द्रव्य का लक्षण बनता है। हाँ, जीव जीव नित्य भी है। बहुत अच्छा, ठीक बता दिया आपने। लोक ठिदा नित्या यानी कि उर्द उर्द मतलब लोक के अग्रभाग में स्थित है, नित्य है, उत्पाद और व्यय से संयुक्त यानी संयुक्त है। ठीक है, ठीक है, बहुत यहाँ पे अच्छा। द्रव्य या उत्पाद व्यय और द्रव्य बोलते हैं ना, तो द्रव्य का मतलब उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय और द्रव्य तीन होते हैं ना। हाँ ठीक, ठीक है, बहुत अच्छा बताया। अब आगे अपन, मेरी समझ में सभी कुछ आ गया होगा, और जिनको ना आया हो तो कुछ शब्द इसमें पूछना हो तो बाद में पूछ सकते हैं। अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां से 15वीं गाथा, ये यहां से देखिए अभी तक द्रव्य मतलब इसमें जैसे पूरी तरह से अभी तक जीव तत्व और द्रव्यों का लक्षण चला है, ठीक है ना। अब इसमें अजीव का लक्षण बतलाते हैं इसमें, यानी अजीव, ये अधिकार दिए हैं, तो अधिकार मतलब चैप्टर, तो यहाँ से ये अजीवाधिकार शुरू हो रहा है, जिसका अजीव कुछ गाथाओं में उनका ही वर्णन करेंगे। देखिए पहले हम पढ़ते हैं, ध्यान से मिलाइएगा। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए मेरी समझ में अभी अर्थ पहले बता दें, फिर किसी से पढ़वा लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए अब अजीवो पुण्यो, वो कहते हैं पुण्य माने पुनः, और यानी अभी तक जीव आदि मतलब इनका लक्षण हुआ, अब अजीव का बतलाते, तो वो कहते हैं और, पुण्य माने और। देखिए कभी कभी ये शब्द अपन लोग कहते हैं ना, कि अपन जब वाक्य बोलते तो बीच में बोल देते, जैसे जब पूरी बात पूरी नहीं होती है, उसको आगे कहने का भाव रहता है तो अपन और कहने लगते हैं, और ये भी यहाँ पे पुनः शब्द कह दिया है। अब और पुग्गल धम्मो यानी पुद्गल, देखिए अब ये बतला रहा है यहाँ पे, जीव को यहाँ पे अधिकार खत्म हो गया, तो अब अजीव को बतलाते हैं। अजीव क्या है? वो कहते हैं पुद्गल धम्मो धर्म अधम, मैंने पढ़ तो दिया है ना, हाँ एक बार फिर से पढ़ते। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूवादि गुणो अमुत्ति से साधु। इसमें बतलाते हैं कि देखिए अजीवो पुण्यो यानी पुद्गल द्रव्य जो है वो है क्या है, वो कहते हैं कि धर्म धम्मो अधम्मो आयासम, पुद्गल जो बतला पुग्गल यानी पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये चार हुए। इनको अजीवो णेयो, इनको अजीव समझना चाहिए, यानी ये जीव नहीं है। पुद्गल धर्म अधर्म और आकाश, ये चार जो द्रव्य हैं इसको अजीव समझना चाहिए। अजीव णेयो, जानो ये अजीव तत्व के अंतर्गत है, ठीक है। अब वो कहते हैं आगे, ये हो गई कालो पुण्य मुत्तु,
अब उन्होंने कह दिया कि जो ये इन्होंने मतलब काल तो यही आ गया इसमें, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ठीक है, इन्होंने कह दिया। और काल है, काल को भी है अजीव द्रव्य, कालो, और काल यानी धर्म, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन्होंने यहाँ पे काल को दूसरी पंक्ति में लिया है। ये 5 अजीव द्रव्य हैं, ठीक है। और क्यों अजीव, और क्या है, पुद्गल मुत्तो, यानी पुद्गल द्रव्य, पुद्गल जो द्रव्य है वो मुत्तो, मूर्तिक होता है, दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये रूपादि गुणों से युक्त होता है, यानी जो उसमें आया ना तत्वशुद्ध, रूप रस गंध वर्ण वंता पुद्गला। पुद्गल की परिभाषा दी है कि जिसमें रूप भी हो, रस भी हो, गुण भी, रूप रस गंध, गंध हो, स्पर्श हो, रूप रस गंध वर्ण वंता पुद्गल, वर्ण भी हो, यानी उसका रंग भी हो कि काला है कि कैसा है, तो ये जो है ये सब पुद्गल के लक्षण है। तो इन्होंने कह दिया पुद्गल मुत्तो, और ये मूर्तिक होते हैं। क्यों? क्योंकि रूपादि गुण है। अब बाकी उन्होंने कह दिया अमुत्ति से साधु, और बाकी के जो द्रव्य होते हैं, यानी पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके, ठीक है ना, यानी रूप रस गंध वर्णा पुद्गल कम, वो पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। और शेषा यानी शेष 4 कौन कौन से बचे? धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 बचे। तो इनको अमुत्ति से साधु, शेष जो द्रव्य हैं उनको अमूर्तिक हैं, दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। ये इस गाथा का एक बार फिर से अर्थ बता दें। अजीवो पुण्यवो, ये कह रहे हैं कि कौन कौन किसको, आगे बतला रहे, पुद्गल धम्मो अधम्म आयासम, ये 4 जो द्रव्य हैं वो अजीवो, और यहाँ पे काल को, काल भी पुद्गल कहने से मूर्त, तो वो कह दिया है कि इन्होंने कह दिया है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य मूर्तिक होते हैं, ठीक है ना। ये मुत्तो, सही कह रहे हैं हम क्या कि गलत? कोई बतलाए इसमें, हमने जो बोल दिया है। हम तो इस दृष्टि से कभी कभी वो बोल देते हैं कि जिससे कि आप उसको, हमारी बात को पकड़ सकें। हमने गलत बोला है अभी आपके सामने, इसलिए कि आपकी थोड़ा सा परीक्षा लेना चाहते हैं। पुद्गल को छोड़ करके, ध्यान रखिएगा, पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके बाकी सारे द्रव्य क्या कहलाते हैं? अमूर्तिक होते हैं, अमूर्ति। यानी पुद्गल द्रव्य को छोड़ करके बाकी के जो है धर्म, अधर्म, आकाश, ठीक है ना, और काल, ये 4 द्रव्य जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अमूर्तिक, ठीक है। तो और बाकी पुद्गल मुक्तो रूप आदि गुणों, क्योंकि पुद्गल द्रव्य है और रूप आदि गुणों से युक्त होता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि रूप रस गंध वर्ण वंता पुद्गला है, ये पुद्गल द्रव्य है और ये मूर्तिक होता है, और बाकी के वो अमूर्तिक कह दिए, ठीक है। ये इन्होंने इस तरह का इसका अर्थ बतलाया। एक बार फिर से सुन लें और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 अजीव द्रव्य हैं। अजीवो पुण्यो, इनको अजीव द्रव्य समझना चाहिए। इनमें से रूपादि इनमें से रूपादि गुण से युक्त पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल रूपादि, और यह मूर्तिक है, मुत्तो। और धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये द्रव्य अमूर्ति से साधु, शेष द्रव्य जो है, यानी पुद्गल को छोड़ करके बाकी अमूर्तिक द्रव्य है। अमूर्तिक, अमूर्तिक क्या कहलाता है? देखिए, जो हमें पकड़ने में आए, जो दिखाई दे, वो मूर्तिक होता है, और जो हमें दिखलाई नहीं देता है उसे अमूर्तिक कह दिया गया है। ये
इस गाथा का अर्थ हुआ। किसी को अभी आप लोग पढ़ेंगे इसका और अर्थ बताएंगे तो कोई बात रह गई होगी, दूसरों को बात समझ में नहीं आई हो या अर्थ नहीं लगा पाए हो, तो अपन इसका अर्थ लगवा दें। देखिए अब इस गाथा का अर्थ है, विपुल पूछ लो किसी से। जी शकुन जी आप पढ़िए इसको और अर्थ बोलिए। सभी अजीवो पुण्यनेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादी गुणो अमुत्ति से साधु। एक बार फिर इन्होंने से, एक मिनट, इसको पहले इसको दोहरा दो, 3 शब्दों को। अजीवो, इसको दोहराना। अजीवो पुण्य नेयो, ये नहीं है, ये इसीलिए मैंने दोहराया। पुण्य पुण्य ने माने पुनः, पुण्य है वो, पुण्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। अजीवो पुण्यो ऐसा है, ठीक है ना? अजीवो पुण्य नेयो। हाँ, अब अर्थ बतला दो इसका। उन्होंने बताया है कि जो 5 द्रव्य हैं वो अजीब है। पुद्गल द्रव्य धर्म, अधर्म, काल और आकाश। पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम, तो 5 तो ये हैं वो ये अजीब तत्व हैं, और जो पुद्गल है वो ही एक मुत्तो है, मूर्तिक है, क्योंकि उसमें रूप रस गंध स्पर्श है। और शेष 4 जो धर्म, अधर्म, काल और आकाश है वह अमूर्तिक है। बहुत अच्छा बता, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अभ्यास करो। देखो कैसी गाथाएं, इसके माध्यम से हम आगम तक पढ़ने लगेंगे। बड़े बड़े कुंदाचार्य हो, चाहे हेमचंद्राचार्य हो, कोई भी हो, उन सबके ग्रंथ, प्राकृतिक ग्रंथ हम आगम तक पढ़ने लगेंगे इसके आधार पर, ठीक है ना? मेरी समझ में इसको, ये सबकी समझ में आ गया है। अब अपन आगे बढ़ते, ठीक है? देखो ये 16वीं गाथा है। सद्दो बंधो सोहमो। ध्यान से जब हम पढ़ें यहाँ पर तो आप लोग ध्यान से मिलाइएगा इसको, ठीक है ना? सद्दो बंधो सोहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया उगल दब्बस पज्जाया। मेरी समझ में सभी को ये आ गया होगा। एक बार फिर से अपन पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से उच्चारण कर रहे हैं हम, और आप लोगों से अभी उसका अर्थ सहित पूछ लेंगे। सद्दो बंधो सोहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया उगल दब्बस पज्जाया। देखिए ये गाथा हुई 16वीं। इसमें क्या है, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय इसमें बतलाई, यही चीजें उसमें भी बतलाई हैं। तत्वार्थ सूत्र में पूरे सूत्र दिया है, वेद तमच्छाया उद्योत, सब पूरी यानी पूरा का पूरा सूत्र यहाँ पर प्राकृत के रूप में रख दिया है। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमच्छाया, वो आया ना, वो सूत्र है, बस वही चीज है। देखिए अपन अब इसका एक बार हम फिर से उच्चारण करके, जैसे कि और स्पष्ट हो जाए। सद्दो बंधो सोहमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जो दादव सहिया उगल दब्बस पज्जाया। ये पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय पूरी यहाँ पे बतला दी। देखिए किस तरह से है। सद्दो बंधो सोहमो, शब्द, ध्यान रखिएगा, ये पुद्गल द्रव्य की कितनी प्रकार की पर्याय अपने सामने आती। शब्द तो आप समझ ही रहे, जो अपन बोलते हैं वो शब्द। बंध माने होता बांधना, इकट्ठा करना किसी चीज को, जैसे लड्डू वगैरह अपन बांध देते हैं, अपन बोलते हैं ना लड्डू बांध लो। ये सोहमो, ये इन्होंने कहते सूक्ष्म,
यानी पुद्गल द्रव्य की पर्याय क्या है? कभी बंद के रूप में इकट्ठी रूप में आ जाती हैं, कभी सूक्ष्म में हो जाती हैं, कभी मतलब प्राप्त होती हो नहीं जाती, प्राप्त होती हैं। स्थूलो यानी स्थूल माने बड़ी बृहद रूप में, और संस्थान माने होता आकार, ठीक है ना, आकार। भेद माने होता टुकड़े करना, उसका खंड खंड कर देना। और तम माने अंधकार। छाया तो जानते हैं, परछाई जो पड़ती है। उद्योत और उज्जोदादव, उज्जोत और आदव माने होता आतप। ये पुग्गल दब्बस पज्जाया, ये जो है शब्द बंद, सूक्ष्म, स्थूल, आकार यानी संस्थान, खंड माने भेद, अंधकार, छाया, उद्योत और आतप, ये 10 पुद्गल की पर्याय हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं, मेरी समझ में ये बहुत सरल अर्थ है, क्योंकि हम लोग जैसे अगर तत्वार्थ पढ़े हैं तो उसमें तो आ ही चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए किस रूप में बतला दिया है। पूरी ये पुद्गल द्रव्य की 10 पर्याय इसमें एक ही गाथा में किस तरह समायोजित कर ली गई है, उसको देखते हैं। शब्द, ठीक है ना, जो उच्चारण किए जाते हैं वो शब्द आदि सब। बंध है, मैंने अभी बताया कि कई चीजों को, जैसे अपन अगर जो आटा है, आटा को गूंथते हैं तो जब अलग अलग रहता है उसको अपन एक पिंडे के रूप में बांध लिया तो बंध कहलाता है। और सूक्ष्म, स्थूल माने मोटा बड़ा, और स्थूल, हाँ, आकार, संस्थान माने आकार, भेद माने उसके टुकड़े टुकड़े करना, अंधकार, तम माने अंधकार, छाया, उद्योत और आतप। अब इनको थोड़े से कई शब्द तो आपको स्पष्ट हो गए हैं, अब हम एक दो चीजें और बतलाते हैं कि कोई भी वस्तु है, संस्थान शब्द है, संस्थान अपने जैन पारिभाषिक शब्दों में बहुत मुख्य रूप से आता है। संस्थान यानी एक प्रकार से वो आकार, उसका क्या आकार है, किस रूप में है, वो संस्थान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भेद माने टुकड़े टुकड़े करना, उसको खंडित करना। तम अंधकार, छाया, देखिए पुद्गल द्रव्य की कहाँ किस रूप में पर्याय बिखरी हुई हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने इकट्ठा करके बतला दिया है। भेद तम छाया तपोद्योत, ये बतला दिया। तो ये अब कह रहे हैं छाया, अंधकार तो बता ही दिया, छाया किस रूप में पड़ती है, वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। उद्योत माने प्रकाश, ठंडा प्रकाश, और आतप माने गर्म, जैसे सूर्य का प्रकाश, और उद्योत माने चंद्रमा का प्रकाश, उद्योत, क्योंकि वो ठंडक देता है, प्रकाश भी मिलता है और ठंडक भी देता है। तो ये हुआ छाया, उद्योत और आतप। ये जो है ये दब्बस पज्जाया, ये द्रव्य की, कौन से द्रव्य की, पुग्गल दब्बस, पुद्गल द्रव्य की पज्जाया पर्याय हैं। देखिए किस तरह से आचार्य इसमें कितने अच्छे ढंग से कोई चीज को लगातार एक, जैसे उन्होंने कोई चीज की एक परिभाषा दी, ठीक है ना, वैसी हो जाती है। तो इस तरह से इसका अर्थ था। अब इसमें कोई चीज पूछना होगी इसको अंत में पूछ लेंगे, मगर यहाँ पे बिल्कुल किसी से एक गाथा और उसका अर्थ पूछ के चल लेंगे। दीप्ति जी, आप इसका गाथा का अर्थ बताइए जी। गाथा पढ़िए। दीप्ति जी, दीप्ति जी पढ़ेंगे। हाँ, जय जिनेन्द्र। सद्दो बंधो सुहमो
स्थूलो संतान भेद तम छाया उज्जोदा दवसहिया पुग्गल दवस पज्जाया। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, स्पष्ट उच्चारण, सही उच्चारण किया। अब शब्द इसका अक्षर बता दो। शब्द बंध, सूक्ष्म, स्थूल, संस्थान माने आकार, भेद यानी टुकड़े, अंधकार माने तम, छाया, उद्योत यानी प्रकाश, आताप ये पुद्गल द्रव्य के पर्याय है। अब बहुत अच्छा अर्थ बता दिया। अब हम थोड़ा सा इतना और पूछ लें, उद्योत और आतप में क्या अंतर? देखो, उद्योत कहलाता है जैसे चंद्रमा की छाया, और आतप माने सूर्य की छाया, क्योंकि एक से मिलती है बड़ा सुखद, मतलब एक शांति सी और शीतलता मिलती है। उद्योत, वो उद्योत कहलाता है। और जैसे आपको बताएं, जैसे आप जानते हैं अपन लोग, मतलब जब अपन कहीं पुराण वगैरह पढ़ते हैं तो महलों में दीपक नहीं जलाए जाते थे पहले, उनकी जगह पर रत्न, बड़े बड़े रत्न रख दिए जाते थे, उनका प्रकाश से वो प्रकाशित होते रहते थे। ठीक है ना? तो वो कहते हैं कि उद्योत, वो जैसे अपन कभी लालटेन या दिया जलाते हैं तो उससे तो थोड़े प्रकाश जरूर फैल जाता है, मगर फिर भी गर्मी, उस गर्मी देता है, क्योंकि आग, उसमें आग है। तो अब ये उद्योत कहलाता है, मतलब बिल्कुल जिसको मून लाइट कह सकते हैं, मून लाइट। और इसको चंद्रमा की जो प्रकाश होता है वो ठंडक देता है और प्रकाश भी देता है। और आतप जो होता है वो सूर्य, जैसे सूर्य की किरणें दोपहरी में अपन को कितनी दुखदाई और कितनी होती है, प्रकाश जरूर मिल रहा है, मगर एक तरफ हमें यानी उष्णता दे रहा है, एक तीव्र, ये होता है। ठीक है ना? अब और ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना? हाँ, अब मेरी समझ में, सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई चीज पूछना हो तो आप लोग ध्यान रखिए, और अपन लोग अंत में इसको देखेंगे। अब 17वीं गाथा निकाल। ये देखिए, अब हम लोगों ने अजीव द्रव्य आ रहा है ना, तो अजीव द्रव्य में सबसे पहले हम लोगों ने पुद्गल द्रव्य की पर्याय देखी, इसके बाद में धर्म द्रव्य। ठीक है ना? धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये आते ना। तो धर्म द्रव्य की परिभाषा देखिए, सब लोगों को बड़ा ध्यान रखना है। हम लोग जब प्रारंभ में कोई जैन धर्म सीखता है तो कहते हैं कि देखिए, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म। धर्म अधर्म क्या है? कहते थे धर्म जो होता है, बिल्कुल सामान्य रूप से बिल्कुल बच्चों को सिखा दिया जाता है कि जो चलते हुए को गतिमान को जो चल रहा है उसको चलने में सहायक होता है, वो धर्म द्रव्य कहलाता है। और ठहरने वाले को ठहरने का स्थान में सहयोग करता है, उदासीन रूप में, प्रेरक नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो सब कहलाता है अधर्म द्रव्य। तो इसमें इन्होंने धर्म द्रव्य के बहुत अच्छा उदाहरण के साथ में दे दिया है। उन्होंने कह दिया है, जह माने होता है यथा, जैसे, तोयम, तोय माने होता है जल, पानी, मच्छाणम मतलब मत्स्यों को, मछलियों को, गमन सहयारी, गमन में सहायक होती है। हम लोग देखिए, जब धर्म अधर्म द्रव्य की परिभाषा करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि कोई चलना चाह रहा है, चल रहा है, तो उसको गति देने में धर्म द्रव्य सहायक बन जाएगा, और जब ठहरना होगा तो हमें अधर्म द्रव्य उसमें ठहरने में सहयोगी बन जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये चलते हुए ये उदासीन रूप में सहयोगी हैं, प्रेरक नहीं। ये नहीं कि नहीं चल रहा तो भी जबरदस्ती उसको मतलब अपन धक्का देके या वैसे चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी गाथा इसमें धर्म द्रव्य की परिभाषा बतला दी। अब अपन इसका एक बार उच्चारण करते हैं फिर से, और फिर जिससे कि ध्यान में आ जाए, क्योंकि थोड़े बड़े शब्द भी हैं
हम पढ़ रहे हैं और आप लोग उसका फिर अभी अर्थ भी बताते हैं, फिर उसके बाद में बताइए। गई परिणयान धम्मो उग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाड़म अच्छंताणे सोड़े। वो कहते हैं कि गई परिणयान धम्मो, धर्म जो द्रव्य होता है वह जीव और पुद्गलों को गमन सहयारी, गमन में सहायक बनता है। किसको? जो गति परिणत, यानी जो गतिमान चल रहा, यानी चल रहा है, गतिमान गति पर में परिणत हो रहा है, ऐसे पुद्गल और जीव द्रव्यों के गमन में सहकारी होता है धम्मो, धर्म द्रव्य। यानी चलते हुए जीवों को जो चलने में सहायक बन जाए वो कहलाता है धर्म द्रव्य। और उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे ये दे दिया, तोयम जय मच्छाणम, उन्होंने कह दिया जैसे मछली होती है, तोयम उस जल उसको सहयोगी बन जाता है चलने में। वो जल ये नहीं कहता, जबरदस्ती नहीं उसको ढकेलता है या उसको पुश करता है कि नहीं नहीं चलो तुम, मालूम मछली कहीं बैठी हुई है, खड़ी है या स्थिर है, तो ये जल ये नहीं कह सकता कि नहीं भैया कि तुम दौड़ो, ठीक है ना। तो तोयम जय मच्छाड़म, उसी प्रकार से ये कहते अच्छंता श्लेव सुरली, वो कहते हैं कि इस तरह से, यानी ये कहने का मतलब ये होगा, देखिए इन्होंने इसमें बहुत अच्छी इन्होंने ये बात कह दी है। यहाँ पे कुछ शब्दों का अर्थ समझ लेंगे तो अपन समझ और अच्छा रहेगा। देखिए मच्छाड़म का अर्थ बता दिया हमने, मछलियों को, ठीक है ना। और ये बतला दिया है यहाँ पे कि अच्छंता, अच्छंता मतलब समझ ले तो अपन स्पष्ट हो जाएगा। अच्छंता माने होता ठहरे हुए जीव और पुद्गल द्रव्य को, लेव कभी भी, लेव सोलेई, वह चलाता नहीं है ना। अच्छंता यानी जो ठहरे हुए जीव हैं, वैसे पुद्गल को लेव नहीं चलाता है, चलाता नहीं है, ध्यान रखिएगा। यानी जो धर्म द्रव्य है वह ठहरे हुए जीवों और पुद्गलों को चलाता नहीं है। ये नहीं कहता अरे तुम क्यों ठहर गए, चलो, ऐसा नहीं कहता, यानी उसको गति नहीं देता, ठीक है। और अब अधर्म द्रव्य का काम आगे बतलाते हैं। अभी तो इन्होंने धर्म द्रव्य का पूरी तरह से अर्थ बताया। अब कोई किसी से पूछ लो, अगर कोई हमें ये पता चल जाए कि समझ में नहीं आया तो हम बता दें, एक बार वो बात कर लें। जी, Redmi 9A आपने हैंड रेस किया, आप पढ़िए। 16वीं गाथा का सेकंड लाइन का अर्थ नहीं समझ में आया। नहीं, अभी बाद में पूछ लीजिएगा इस गाथा का अर्थ, अभी बता देंगे। हाँ चलिए। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता ने सो नहीं। यहाँ पे बताया है कि गए परिणयान यानी कि गमन करते हुए, धम्मो यानी धर्मास्थि का जो द्रव्य है, पुग्गल जीवाण पुद्गल और जीव का, गमन सहयारी जो गमन में सहकारी है, सहायक है, यानी कि गमन करते हुए पुद्गल और जीव के गमन में जो सहायक है वो है धर्मास्थि का द्रव्य। तोयम जैसे जह मतलब जल, मच्छाणम मछली के गमन में सहायक है, अच्छंता नेव सोने, अच्छंता यानी कि ठहरने वाला जीव, नेव नहीं कभी नहीं ले सकता है, सो यानी वह धर्म द्रव्य, जैसे जल मछली के गमन में सहायक है
वैसे ही धर्मास्थि का जो द्रव्य है वो जीव और पुद्गलों के ठहरने में सहायक है। मगर ये तो ये नीचे का तो अभी मैं बतला रहा हूँ। अच्छंता माने होता ठहरे हुए, अच्छंता माने ठहरे हुए। हाँ, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब ठहरे हुए जो जीव और पुद्गल हैं उसको लेव सुन ले माने चलाता, उसको प्रेरक नहीं है, धक्का नहीं मारता, ठीक है ना। यानी ठहरे हुए जीव को और पुद्गल को नेव ले चलाता नहीं, ठीक है ना। ये हो भाई, जैसे मान लो कोई ठहरा हुआ जीव है, वो ये धर्म द्रव्य ये थोड़ा कहेगा कि नहीं भैया तुम, क्योंकि हमें तो गमन में सहायक है तो वो तुम चलो, ऐसा प्रेरक नहीं है हो सकता है। वो गमन में केवल सहयोगी, उदासीन रूप से सहयोगी बनता है। नीचे की पंक्ति का और कर लो, अंतिम पंक्ति का। अच्छा बतला रही हैं। तोयम जह मच्छाणम अच्छंतानेव सोनेई, यानी कि यहाँ पे बताया है कि तोयम यानी कि जैसे जह जल, मच्छाणम मछली के गमन में सहायक है, अच्छंता उसी प्रकार जो ठहरने वाले जीव और पुद्गल हैं, नेव यानी कभी नहीं, सो यानी धर्मास्थि का द्रव्य जो है वो उनके ले माने नीति, नीति मतलब चलाता नहीं, प्रेरक नहीं, ठीक है ना। प्रेरक यानी नहीं। अच्छंता, सुनी अच्छंता लेव सुन ले, यानी ठहरे हुए जीव और पुद्गल को लेव नहीं ले चलाता, ठीक है ना। लेव माने ना एव नहीं, ठीक है ना। ले माने चलाता है। यानी ठहरे हुए जीवों को जबरदस्ती प्रेरक नहीं बनता ये धर्म कि वो चलते रहे। ठहरे हुए जीवों को चलाता नहीं है, प्रेरक नहीं बनता। बहुत अच्छा बताया आपने। हम चाहेंगे किसी एक से और पूछ लो। जी साधना जी, आप इसका पढ़िए। जय जिनेन्द्र। गई परिणयान धम्मो पुग्गल जीवान गमन सहयारी, तोयम जह मच्छानम अच्छंता नेव सोनेई। जैसे गतिमान को गति में सहायक धर्म द्रव्य है, मतलब जीव और पुद्गल को गति में सहायक धर्म द्रव्य होता है। जैसे मछली को एक मिनट देखिए, आप बहुत अच्छा बता रही हैं और आप सही अर्थ बता भी देंगी, पर मेरा पूछने से मतलब रहता है एक एक शब्द का अर्थ। ठीक है, क्योंकि जब हम अगर एक एक शब्द का अर्थ लगाना सीख जाएंगे तो समझ लो गाथा कभी नहीं भूल सकते उसका अर्थ, ठीक है ना। हाँ, गति में परिवर्तन करने वाला धर्म द्रव्य पुद्गल और जीवों को गमन नहीं, परिवर्तन करने वाला नहीं, परिणयान। हाँ, तो परिणयान का मतलब कि गमन, जैसे गई माने गति, गतिमान, यानी गति करती हुई, गमन करते हुई मच्छाड़म मछलियों को गमन सहयारी, और गमन चलने में सहायक होता है, ठीक है ना। अच्छा, गतिशील धर्मद्रव्य पुद्गल और जीव को गमन में सहकारी होता है। जैसे जल मछली के लिए गमन करने में सहकारी है, लेकिन अच्छंता मतलब ठहरते हुए जीव को कभी भी चलने में सहकारी नहीं होता। नहीं, ठहरे हुए जीव को वह ठहरने में कभी सहकारी नहीं बनता है। यहाँ ये धर्म द्रव्य तो चलने में होगा ना गुरु जी, धर्म द्रव्य तो चलने में सहकारी होता है ना। अरे तो वो कह रहे अच्छंता माने ठहरे हुए जीवों,
ठहरे हुए जीव, अच्छा, ठीक है ना। ठहरे हुए जीव को कभी भी ठहरने में सहकारी हाँ। नहीं होता। हाँ, मतलब इसका उनका ये तात्पर्य हो गया कि प्रेरक नहीं है ये, उदासीन रूप में गति में सहायक हो जाता है धर्म द्रव्य। ठीक है ना, ये इसका पूरा अर्थ हुआ। आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ, अब अपने पास समय है तो ठीक, नहीं तो कोई अर्थ इसका प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर किसी के प्रश्न रहते हैं तो प्रश्न पूछ सकता है। अरे हाँ, बिल्कुल, थोड़ा तेज बोला करो, हमें तक तुम्हारी आवाज भी सुनाई पड़ती जा रही है। हाँ, शकुन जी, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, एक 14वीं गाथा में जो आपने सिद्धों के अनंत गुण बताए थे, वो एक बार रिपीट। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अव्यापाद सुख, अगरु लघु, तो हाँ। और जो 4 थे वो, और देखिए ये 8 गुण। कौन सी गाथा कह रही हैं आप? पहले नंबर बोलिए सही। 14 नंबर हाँ, गाथा में। 14वीं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं, देखिए 8 गुण कौन कौन से प्रकट होते हैं उनमें देख लीजिए। ये है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन 2, अव्यावाद गुण 3, चौथा सम्यक्त और चारित्र भी इसमें है, 5वां अवगाहनत्व, 6ठा सूक्ष्मत्व, 7वां अगुरु लघु। अवगाहनत के बाद क्या बताए सर? अवगाहनत्व के बाद सूक्ष्मत्व, अवगाहनत, सूक्ष्मत्व, सूक्ष्मत्व। वो क्या होता है सर, सूक्ष्म? अरे सूक्ष्म यानी देखिए क्या है कि जैसे आपको बतलाएं कि ये मतलब वो इतने सूक्ष्म भी हो सकते हैं कि हाँ, चींटी के रूप में भी आ जाते और हाथी के रूप में भी आत्मा है। हाँ, सूक्ष्म अवगाहन और अगुरु। ये जो है इसमें ये तो 8 गुण बतलाए हैं सिद्ध भगवान, ठीक है ना। अब इनका सूक्ष्मत्व से तात्पर्य हो जाता है कि ये समझ लीजिए कि ये इनका शरीर ना किसी से रोकता है ना ये किसी को रोकते, और सूक्ष्म भी रहता है। हाँ, थैंक यू। और अघुरु लघु, और वजन 8वां है अनंत वीर। थैंक यू सर। ठीक है ना, अनंत हो गए ना 8 पूरे। हाँ सर, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अव्यापाद सुख, सम्यक्त्व, चारित्र। नहीं, सम्यक्त चारित्र एक ही है। सम्यक्त माने पूरे चारित्र के अंतर्गत आता, सम्यक्त भर ले लीजिए उसको। हाँ। अच्छा, सम्यक्त्व, फिर अवगाहनत्व, हाँ, और सूक्ष्म, हाँ, सूक्ष्म, और अगरु लघु, और हाँ, अनंत वीर्य। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। ये 8 गुण हैं, और इन 8 गुणों के प्रकट होते ही ये 8 कर्म नष्ट होते हैं। यानी 8 कर्मों के अभाव से ये 8 गुण प्रकट होते हैं। जब तक ये 8 कर्मों का अभाव नहीं होगा ये 8 गुण प्रकट नहीं होगा। थैंक यू। प्रोफेसर साहब, गिनने में तो ऐसा आ रहा है कि जैसे 4 अनंत चतुष्टय हो गए, 4 अनंत चतुष्टय लिए ना इसमें? नहीं, अनंत चतुष्टय कहाँ लिया इसमें? मतलब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। नहीं 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 नहीं, अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन ये 2 लिए हैं यहाँ पे। और फिर अव्याभात गुण, सम्यक्त्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व और अनंत वीर। अच्छा, ठीक है। अन्य किसी श्रोता का प्रश्न है क्या? तो आप हैंड रेस कीजिए, आप प्रश्न कर सकते हैं।
चलिए प्रोफेसर साहब, अभी किसी का प्रश्न नहीं आ रहा है, आप आगे भी इसका अध्ययन कीजिए। हाँ, Redmi 9A आपका प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। अपना नाम जरूर सेट कीजिए। हाँ, आगे नाम नाम स्पष्ट होना चाहिए कौन है। शशिकला पुरट आणि सेकंड लाईन 16वी गाथा की अच्छा, 16वीं गाथा की सेकंड लाईन। अच्छा अच्छा, हाँ ये बतला दिया। ये अब पूरी पूरी की देख लो ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। सद्दो बंधो सोहमो थूलो संठान भेद तम छाया। हाँ, ये दूसरी गाथा है। उज्जो दादाओ सहिया, उद्योत और आतप के साथ, ठीक है ना। तो ये 10 हो गए ना, शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तम छाया और उद्योत और आतप, ये 10 हो गई पुद्गल द्रव्य की पर्याय। उद्योत को हमने बतला दिया, जो शीतल प्रकाश होता है, और आतप माने जो उष्ण प्रकाश होता है। हाँ, एक चंद्रमा का प्रकाश और एक सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना, ये है। और ये तो आपने बता दिया, ये तो स्पष्ट है। पुद्गल द्रव्य पर्याय पुद्गल द्रव्य पर्याय हैं 10। बरोबर। थैंक ठीक है यू। ना। हाँ, थैंक यू जी, अन्य किसी श्रोता का प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कीजिए। चलिए प्रोफेसर साहब, अभी किसी का प्रश्न नहीं है, तो हम समय की मर्यादा को रखते हुए क्लास को यहीं समापन करेंगे। उससे पूर्व हम अंत में सभी हाथ जोड़ लें और हम क्लास को यहीं विराम देंगे। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के ज्ञान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में।